नमस्कार, स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, ना ही टैलेंट वाले बच्चे उम्र की सीमा को बांध होते हैं। और रतिया में भी एक 3 साल का बच्चा मनीष गर्ग अपनी छोटी सी उम्र में अपनी प्रतिभा के ऐसे प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है कि सबको अचंभित कर चुका है। इस नन्हे बच्चे को जहां 200 से भी ज्यादा देशों के राष्ट्रीय ध्वज की पहचान है, जो सामने फ्लैग आते ही बता दिया करता है और देश का ये कौन सा फ्लैग है ये बता दिया करता। इतना ही नहीं, 120 देशों की मुद्राएं भी इसे याद है। देश की करेंसी सामने आते ही तुरंत बता देता है कि ये किस देश की है। इस नन्हे बालक के टैलेंट को देखकर उस समय सभी अचंभित रह जाते हैं और तमाम लोग जो है वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि 3 साल का जो मासूम बच्चा है कि किस तरह से 120 से ज्यादा देशों की मुद्राओं को जानता है और 200 से ज्यादा देशों के जो झंडे हैं उनको जानता है। उस ध्वज की पहचान आखिर ये कैसे करता है। ये छोटा सा बच्चा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रतिया का रहने वाला है और महज अभी 3 वर्ष जो है वो इसकी आयु है। लेकिन इसके कारनामे जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े लोगों को जो याद नहीं होता है वो इस मासूम बच्चे को 3 साल की उम्र में सब कुछ याद है। इससे अगर 20 देशों की मुद्राओं के बारे में पूछा जाएगा तो ये बच्चा वहां पर बताता नजर आएगा। इससे अगर 200 से ज्यादा देशों के राष्ट्र ध्वज की पहचान करवाई जाएगी तो ये बच्चा उस राष्ट्र ध्वज की पहचान करता हुआ नजर आएगा। और तमाम ऐसी इस बच्चे के अंदर खूबियां हैं जो बड़े से बड़े और ज्ञानी से ज्ञानी शख्स के पास नहीं होती हैं। तो वहीं पर हमारे साथी, हमारे सहयोगी अशोक ग्रोवर जो है रतिया से बच्चे के घर से जुड़े हुए हैं और बच्चे से आपकी बात करवाएंगे, बच्चे से रूबरू करवाएंगे और किस तरह से बच्चा जो है मुद्राएं पहचानता है, ध्वज पहचानता है, ये सारी चीजें आज आप हर खबर पर देखिए। अशोक, आपको आवाज मेरी अगर मिल रही हो, आप उस बच्चे के साथ मौजूद हैं और वहां पर वो बच्चा मौजूद है। इस बच्चे से मुखातिब करवाइए, इस बच्चे से रूबरू करवाइए और हमारे दर्शकों को ये दिखवाइए कि ये बच्चा किस तरह से 120 देशों की मुद्राएं जो है वो पहचानता है, 200 से ज्यादा ध्वज जो है अलग अलग देशों के वो पहचानता है और क्या क्या इसके अंदर खूबियां हैं, बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले शहनवाज मैं बता दूं कि 3 साल का बच्चा, जिसकी कोई उम्र सीमा बच्चा है, अभी उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, स्कूल से उसकी शुरुआत होती है। मगर अचंभित करने वाली बात यह है कि 3 साढ़े 3 साल की इस बच्चे की उम्र है और 200 से ज्यादा देशों के जो फ्लैग है उसकी इसे पहचान है। इतना ही नहीं, 120 के करीब देशों की करेंसी है, फौरन बता देता है ये किस देश की है। इसके अलावा इसमें प्रतिभा और है, हॉस्पिटलों की इसको जानकारी है, अन्य बहुत कुछ इसको पता है। मेरे साथ वो मौजूद है आज, बच्चा और उसके माता पिता भी मौजूद हैं। बातचीत करते हैं उनसे कि बच्चे के टैलेंट को लेकर किस तरह का टैलेंट है। सबसे पहले इनके बच्चे के माँ बाप से बात करते हैं। हाँ जी, अंकुश कुमार। ये बताइए, सिर्फ 3.5 साल का बच्चा, अचंभित बात ये है उसे सभी चीज का ज्ञान है। जी, इसको हमने देखा बचपन में ही, जब ये देखा स्टार्टिंग से ही इसकी मेमोरी बहुत शार्प है। इसको अगर हम कोई चीज बताते थे तो ये तुरंत उसको कैच करता था और उसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके टैलेंट को कुछ इसको सिखाया जाए, कुछ इसको यूटिलाइज किया जाए, कुछ अलग करवाया जाए। तो हमने सोचा कि इसको विश्व का पूरा नक्शा सिखाया जाए। तो ये पूरा विश्व का पूरा नक्शा मात्र 2.5 से 3 साल की उम्र में सीख चुका था ये। और उसके बाद फिर हमने जब इसको देशों के झंडे सिखाने शुरू किए इसकी मदर ने, तो ये मात्र कुछ ही दिनों में सारे देशों के झंडे बहुत जल्दी सीख गया, जो कि एक नागरिक कभी भी नहीं बता पाता। हाँ, आप बच्चे की माता हैं, जरा बताएंगे इसके टैलेंट के बारे में, क्या क्या इसको पता है फ्लैग के बारे में और किस तरह बताता है ये? सर, ये फ्लैग्स को जैसे आप फ्लैग दिखाओगे, आप दिखाओ ना, इसे पूछो सारा कुछ। मंगोलिया। मंगोलिया उधर देख बेटा, मंगोलिया ये क्या है बेटा? साउथ कोरिया, इराक, सीरिया, जापान। ये जापान है या बांग्लादेश है? जापान। कंफर्म हो आप? वेरी गुड। मेक्सिको, कैम्बोडिया, तंजानिया, तंजानिया, ब्राजील,
ब्राजील, नारू, नारू, सरपंचियों, सन। नाइनियो, किब्बा। व्हाट इज दिस? ये क्या है? कलर। ये देखो, व्हाट इज दिस बेटा? कौन सा कलर है? कलर तो आपको आते ही हैं। ये बताओ क्या चीज है ये? पनामा, पनामा, वेरी गुड। ग्रीस, ग्रीस, फास्ट, रशिया, तुर्की, नॉर्थ कोरिया। देखिए शहनवाज, आपने देखा कि बच्चा किस तरह फ्लैगों के नाम गिना और सिर्फ 3.5 साल इसकी उम्र, और टैलेंट आप खुद ही इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूं करेंसी के बारे में, इसको कितनी बड़ी पहचान है। एक एक करके सभी देशों की ये करेंसी बताएगा। 120 के करीब देशों की जो करेंसी है इसे मालूम है, पहचान है। गुआना, उल्टा उल्टा। उल्टा। ओके, ग्वाइना दिखा रहे हैं सर आपको भी, ग्वाइना ही है ये। ठीक है, ये बताओ बेटा। केनिया, दिस वन। निकारागुआ, अच्छे से बोलो बेटा। निकारागुआ, वेरी गुड, जॉर्जिया, वेरी गुड, ईरान, वेरी गुड। अफगानिस्तान, अस्ताना, दिस वन। तंजानिया, दिस वन। बहरीन। वेरी गुड। नहीं, उल्टा। ओके, उल्टा। वेरी गुड। उल्टा लगा के रख दो, आपका सीक्वेंस खराब हो रहा है। दिस वन। कॉन्गो, कॉन्गो, वेरी गुड। दिस वन। स्वीडन, स्वीडन, वेरी गुड। दिस वन। मेडागास्कर। बिल्कुल अशोक जी, अगर वहां पर ये भी जानने की कोशिश करिए, ये जो 3 साल का जो छोटा मासूम बच्चा है ये मुद्राएं बताता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्र के ध्वज जो है वो अलग अलग देशों के हैं, वो है ये बच्चा खुद ये तमाम चीजें नजर आए या फिर जो माँ बाप हैं या टीचर्स हैं उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इस बच्चे को ध्वज और मुद्राएं जो है वो सिखाई हैं? देखिए बच्चा जो शुरुआत से है, जिस तरह बताया जाता है ना कि कोरा कागज होता है, उसी तरह जो इसके ऊपर इसकी माँ ने कड़ी मेहनत की है वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं उनसे भी बातचीत करता हूं और वो बताएंगे इसके अंदर टैलेंट कैसे है। हाँ। क्या नाम क्या आपका जी? सर नीरू बाला। नीरू बाला, ये बताएं एक छोटा सा बच्चा इसमें कहां से आया? गॉड गिफ्ट कहा जाए इसको? सर कुछ भी कहते हैं, हर बच्चा ही गॉड गिफ्ट होता है। देखो सर, मेरे अकॉर्डिंग सर कहते हैं ना भी, हर बच्चा जन्म से ही गूगल बॉय होता है, हर बच्चा जन्म से गूगल बॉय नहीं होता। थोड़ी सी सर अगर हम उस पर फोकस करें, उसको देखें भी बच्चा क्या कर सकता है, अगर थोड़ा भी सर हम मतलब लॉजिकली चीजों को बच्चे को दिखाएं सिखाएं तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। जैसे नमिश जब 1.5 साल का था तो मैं इनके फादर से डिस्कस किया भी, नमिश को कम से कम इंडिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इंडिया में कौन सी स्टेट्स है, जिन्हें क्या किया, मुझे इंडिया का मैप मंगा के दिया। उसके अकॉर्डिंग सर मैंने थोड़ी थोड़ी स्टेट्स दिखाई इसको। जब मैंने देखा सर ये पूरा इंडिया का मैप याद कर लिया सर इसने। फिर सर मैंने छोटा से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सर ऐसे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट और इसको करवाती रही सर। तो ऐसे ही बच्चा घर बैठे बैठे सीख भी जाता है। आप क्या ले बैठी हैं इस बच्चे को लेकर, किस तरह का सपना है इसको? सर सपना तो यही है सर, ये मतलब पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करे। गूगल बॉय बने? गूगल बॉय तो बने सर, ऑब्वियसली बने। इस पे सर मेहनत करेंगे तो हर बच्चा ही बन सकता है सर गूगल बॉय। इसको एक बार और बुलाओ और भी जानकारी से हासिल करते हैं। यस इधर सर। बता नमिश, इधर आओ। सुना है ये सभी डॉक्टर्स के नाम जानता है, सभी शरीर के अंगों के बारे में। इधर लाओ एक बार इसको। सर ये चीज याद करवानी भी कोई मुश्किल नहीं है। जैसे एक मिनट बाद में बात करेंगे आपसे। अशोक जी एक नेफ्रोलॉजिस्ट। हाँ अशोक जी एक सवाल ये भी है कि ये भी जानना चाह रहे हैं और दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, जो बच्चा सीख गया है वही जानता है या अगर यहाँ से या आप उसको कोई देश की मुद्रा के बारे में अगर नाम बताएं तब भी वो बता सकता है? सामने 120 के करीब देश की मुद्राएं पड़ी हैं। हाँ। इनमें से खुद ही एक आधी उठाता हूं, बीच में से जान लेगा इसमें ये कौन से देश की है। ये देखो आप खुद ही देख सकते हो, जिम्बाब्वे की करेंसी है, उसके ऊपर ये खुद ही बता सकता है मुद्रा ये जिम्बाब्वे की है। इसके अलावा एक और निकालता हूं मैं। हाँ ये बताओ बेटा कौन सी है?
यूक्रेन की है, यूक्रेन की बता रहे 120 देशों की जो मुद्राएं हैं उसको ये भली भांति परिचित है। और मैं अचंभित के बारे में, डॉक्टरों के बारे में सब कुछ इसको जानकारी है, किस बीमारी के लिए कौन सा डॉक्टर चाहिए। बिल्कुल, प्लीज प्लीज पूछिए अशोक जी। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन से डॉक्टर थे बेटा? किडनी, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आइज, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट, जोर से बोलो बेटा। हार्ट, हार्ट, वेरी गुड बेटा। अपना क्या नाम है? डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, टीथ, टीथ, वेरी गुड। अच्छा बेटा, न्यूरोलॉजिस्ट? न्यूरो, हाँ जी, न्यूरोलॉजिस्ट बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। न्यूरो, जल्दी से बताओ। न्यूरो, हाँ जी। अच्छा चलो, Brain. ब्रेन, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बेटा ये बताओ आप मुझे, पीडियाट्रिशियन बच्चों के, और गायनिकोलॉजिस्ट, लेडीज, लेडीज, वेरी गुड। आपने अभी सुना कितनी इस बच्चे के अंदर टैलेंट है, प्रतिभा छुपी हुई है। हाँ। मगर इसे अभी जरूरत है सिर्फ इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाने की, जो माँ बाप का सपना है कि अगर सरकार इस बच्चे का जो टैलेंट है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाए तो ये देश का नाम भी रोशन कर सकता है। हाँ। परिवार मौजूद है, उनसे अन्य जानकारियां लेता हूं मैं। हाँ, ये बताएं, इसमें जो बच्चे को आपने इतना किया, कहाँ तक पढ़े आप? सर बीएड की है मैंने, बीए बीएड। बीएड की है? यस सर। तो गेम्स में भी थे पहले आप? यस सर, मैं चेस खेलती थी सर। चेस खेलते थे? Yes, तो sir. एक देखो, हाउस वाइफ बन के आपने पढ़ाई इतनी करने के बावजूद इसके ऊपर ध्यान किया, कारण क्या इसका? सर देखो, जब हाउस वाइफ है, बच्चे छोटे हैं, हम घर से बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते। बट सर ठीक है, आज मैं जॉब नहीं कर सकती, आज मेरे पास टाइम है, इसको यूज करके अपने बच्चे पे फोकस कर पति क्या सकती हूँ। करते हैं आपके? सर हस्बैंड पार्लियामेंट में जॉब करते पार्लियामेंट में जॉब? हैं। यस सर। ठीक है। तो सर ऐसे बोलते हैं लोग भी, हाउस वाइफ कुछ नहीं कर सकती, घर बैठी है, फ्री है, पढ़ाई लिखाई तेरी किस काम की। सर अगर कुछ पढ़ा है, कुछ भी हमें नॉलेज है, अगर हम बच्चों को आज सिखा रहे हैं वो चीज, आज हमारे पास टाइम नहीं है जॉब करने का, आज हम घर पे हैं, तो 5-7 साल अपने बच्चों पे यूज करो। उसके बाद अगर मैं सर टीचर की जॉब कर रही हूँ तो मैं बच्चों को कम टाइम दे रही हूँ, तो कम से कम बच्चों का बेस तो बना हुआ है ना सर स्टडी में। तो इसलिए जो भी अपने पास टाइम होता है उसको यूज करो सर। सपना क्या संजोए बैठे हैं इस बच्चे को लेकर? कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बच्चे हैं, एक गुड़िया है मेरी, गुड़िया 9 महीने की। तो क्या सोचा क्या दोनों बच्चों के बारे में आपने, जिस तरह इसको ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हो आप? सर मेहनत, सर कुछ अच्छा बने, बस देश के लिए कुछ अच्छा करे सर, यही उम्मीद देश है के लिए मेरी। तो मेडल भी लेके आ रहे हैं। अभी आप देखा कितने, हरियाणा में सबसे ज्यादा खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं। हाँ जी सर, वो तो हरियाणा को थोड़ा सा गुरुओं की लगा लो, देवी देवताओं की लगा लो, थोड़ा आशीर्वाद है सर हरियाणा के ऊपर इन सबका। तो इस बच्चे के लिए आप क्या सोचा है? सर बच्चे को यही है सर, एक तो बढ़िया सा डॉक्टर बनाना है सर, बहुत अच्छा सर, जो मतलब फ्री में इलाज कर सके सबका, देश सेवा, देश सेवा करनी है सर। आप आगे जी, हाँ जी सर। कहाँ जॉब कर? मैं लोकसभा सेक्रेटरीट पार्लियामेंट हाउस के अंदर। पार्लियामेंट हाउस? जी जी। तो बच्चे को लेकर किस तरह है? अभी तो इसकी खेलने की उम्र है। जी सर, इसकी बिल्कुल खेलने की उम्र है। इस बच्चे को लेके मेरा एक ही सपना है कि ये बहुत अच्छा कोई डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन, कोई इस तरीके से। मैंने एक दिन इससे पूछा बच्चे से कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो ही सेड पापा मैं पीडियाट्रिशियन बनना चाहता हूँ। यस सर। बेटा पीडियाट्रिशियन बोलो, आप कौन से डॉक्टर बनना चाहते हो? एक मिनट, क्या, कौन से डॉक्टर? पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, वेरी गुड। अभी आपने सुना कि बच्चे की जो आवाज है वो अभी तुतलाती है, अच्छी तरह बोल भी नहीं सकता। बिल्कुल। और टैलेंट इतना जबरदस्त है, और माँ का जो सपना है वो गूगल बॉय बनाने का है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी पहचान बनाना है। जी, इसके अलावा क्या सपना? सर इसके अलावा मतलब हम यही चाहते हैं कि बच्चा अगर एक अच्छा डॉक्टर बने तो उसके बाद ये देश सेवा करे। मतलब जो बहुत लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते उनको ये फ्री में मतलब उनका इलाज कर सके। जो सक्षम है उनको ठीक है, आप जो नॉमिनल चार्जेस है वो लेगा, लेकिन जो सक्षम नहीं है उनका भी हमने देखा है सर इलाज नहीं हो पाता, तो हम चाहेंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज सबका इलाज करेगी। आपको ये कैसे पता चला भी इसके अंदर इतनी प्रतिभा छुपी? सर मैंने एक दिन इसको मतलब हमने देखा कि ये किसी चीज को लेके मतलब ऑब्जर्वेशन इसकी बहुत अच्छी थी, तो जो चीज ये ऑब्जर्व करता है वो 10 दिन बाद मेरे से पूछता है कि पापा वहां पे मैंने देखा इसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, इसकी मेमोरी शार्प है, तो क्यों ना इसको एक अच्छे रास्ते पे इसको ट्रैक पे लेके आया जाए। तो इसकी मदर ने इसके ऊपर दिन रात अथक परिश्रम किया, और उसके बाद आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि ये बच्चा हड्डियों के नाम, शरीर की सारी हड्डियों के नाम बताता है, डॉक्टर्स को पहचानता है, और इवन ये बच्चा 120 प्लस देशों की राजधानियों को बताता है, इंडिया का पूरा मैप जोड़ता है। बिल्कुल सर, राजधानी नमीश आप पूछो इनसे, इसको छोड़िए, इसको एक बार ले लो। इधर आओ बेटा, नमीश राजधानी। नमीश इधर आओ बेटा। बेटा
इंडिया की कैपिटल? न्यू दिल्ली, बेटा जापान की कैपिटल? टोक्यो, यूएसए। यूएसए। नमिश बोलो तो देखो हम इसको प्लेवे मेथड में ही करवाते हैं। बेटा, यूएसए की कैपिटल हाँ, बताओ। बताना बेटा, बताना, इधर बता। बेटा इधर देखो, यूएसए। यूएसए। यस, बताओ बेटा। वाशिंगटन डीसी, वेरी गुड। वाशिंगटन डीसी, वेरी गुड। पनामा। पनामा, यस। बताओ बेटा। क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं। मेक्सिको बताओ बेटा। क्या? सब आता है आपको, बताओ। पनामा की क्या है? आप बताओ। पनामा सिटी। पनामा सिटी, वेरी गुड। चाइना। बीजिंग, जापान। टोक्यो, कनाडा। बिल्कुल अशोक जी, नॉर्वे। एक महत्वपूर्ण अस्लो। बात यहाँ पर यह भी है कि बच्चा 3 साल का महज है और मुद्राएं पहचान रहा है, ध्वज पहचान रहा है, राजधानी के नाम जो है वो देशों के लेता हुआ नजर आ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये बनती है, इस बच्चे को ये तमाम चीजें याद कैसे रहती हैं, इसके ऊपर किस तरह से काम किया जा रहा है, माता पिता, घर का वातावरण और जो इसके गुरु या जो शिक्षक हैं वो किस तरह से पूरा वातावरण बनाए हुए हैं जो इतने बड़े पैमाने पर ये 3 साल का महज मासूम बच्चा जो है इतनी चीजें याद रखे हुए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बता दूं शहनवाज कि बच्चा है, उसके जो गुरु हैं वो उसके ज्यादातर माँ ही होती है और पापा होते हैं, और वो ही इसके अंदर जो शुरुआत से जिस तरह टीचर होता है, टीचर से पहले माँ बाप ही इसके अंदर अक्षर ज्ञान देते हैं, बोलने का सलीका, बैठने उठने का। मगर इस कमाल की बात तो ये है कि इस बच्चे के अंदर सभी कुछ ज्ञान अभी से हासिल होना शुरू हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में ये देश का नाम भी रोशन करेगा। बातचीत में इनके बच्चे की माँ से भी करता हूँ। हाँ, ये बताना इसके अंदर इतना बड़ा ज्ञान कैसे आया? सर ज्ञान बस थोड़ा थोड़ा सर, हम एक दो चीजें रोज सिखाते गए, इसको दिखाते गए सर। के बाद मतलब कोई भी चीज है सर, उसको ना रिलेट करो थोड़ा सा, कोई भी चीज को। जैसे सर मैंने बताया था रशिया, सर रशिया को हम बोल सकते हैं, देखना ये कितना रश है यहाँ पे, रश हम सर बोलते रहते हैं मार्केट में रश हो गया, तो बच्चे को रश वर्ड याद है सर, रश से रशिया। तो सर ऐसे कुछ नाम को सर किसी चीज के साथ रिलेट कर दो, वो सब चीज माँ को पता होती है अभी मेरे बच्चे को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है सर, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को कुछ ना कुछ आप करवाते रह सकते हो। एक दो छोटी चीज से स्टार्ट करो सर, तो बड़ी आप अपने आप कराओगे सर। ऐसे नहीं है मैंने फर्स्ट डे से फ्लैग्स करवाए हैं। आप एक हाउस वाइफ हो, इतना घर का काम होता है, उसके बावजूद भी बच्चे को इतने बड़े सतर पे प्रैक्टिस करवानी, उसको ज्ञान देना, किस तरह मैनेज करते हो? सर मैंने सर कभी काम लेट कर लेती हूँ, जिस दिन सर सैटरडे संडे नमिश की छुट्टी होती है उस दिन उठ के सर जैसे ब्रेकफास्ट किया तुरंत इसको लेके बैठ जाती हूँ सर। पहले इसको फ्रेश माइंड सर ये देखती हूँ मैं अभी बच्चे का फ्रेश माइंड कब है, उसके अकॉर्डिंग पहले नमिश टाइम देती हूँ सर, बाकी काम फिर थोड़ा आगे पीछे कर लेती हूँ। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में सर मेरे मदर हैं, मेरे फादर हैं, मेरे भैया हैं सर छोटे। और तो फिर उनको इतने बड़े परिवार का कामकाज करना, समय निकाल सर सब मिलजुल के कर लेते हैं सर। तो आपके पतिदेव भी इसमें आपकी सहायता करते हैं? यस सर, संडे ये मेरी हेल्प करते हैं गुड़िया को, जैसे ये गुड़िया को पकड़ते हैं फिर उसके बाद मैं थोड़ा नमिश को टाइम देती हूँ, क्योंकि गुड़िया छोटी है सर, वो करती है सर भी मैं पकड़ लूँ सर, मैं पकड़ के फाड़ दो इसको। इसको अभी स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? सर अभी तो इसकी स्टार्टिंग है सर, प्री स्कूल है। अच्छा, अभी इसकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई? सर पढ़ाई इसकी हुई है जस्ट बेसिक सर, जैसे एबीसी है, बट वो मैंने सर इसको 1.5 साल पहले एबीसी सिखा दी थी सर, जब मैंने देखा भी बच्चा एबीसी बच्चे ने कर ली। एबीसी बोलने लग गया था ये? यस सर, 2 साल का बोलने लग गया था, 2.25 साल का सर लिखने लग गया था जब भी। हाँ जी सर, बल्कि मैंने ये सब कुछ घर पे ही करवाया, कभी ट्यूशन पे नहीं करवाया हमने, कभी क्रच में नहीं किया सर, ये घर पे बैठ के कर रहे हैं सब चीजें। शहनवाज, आपने सुना कि इसके माँ बाप का कहना है कि टैलेंट उसके अंदर इतना जबरदस्त था। आज से 1.5 वर्ष पहले इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को देखने को मिल रहा था, जिसको लेकर इनको ये हुआ कि बच्चे के अंदर टैलेंट है, क्यों ना इसकी प्रतिभा को सबके सामने लाया जाए, और उसको लेकर माँ बाप अभी भी प्रयास पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल अशोक जी, इससे पहले भी हमने देखा है कि जो बच्चे हैं वो इस तरह के प्रतिभाओं से लबालब होते हैं, लेकिन ये जो प्रतिभा इस बच्चे में दिखाई दे रही है एक अलग स्तर की प्रतिभा दिखाई दे रही है। इसको भुनाने के लिए आखिर किस तरह से माँ बाप या परिवार के लोग या जो शिक्षक गण है वो आगे प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ये प्रतिभा जो है वो छुपती हुई नजर ना आए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रतिभा इसके अंदर इतनी है कि अभी 15 अगस्त को इनको जो है अभी सम्मानित किया गया बच्चे को, आप देख सकते हैं।
एसडीएम रतिया द्वारा इनको बच्चे के टैलेंट को देखकर सम्मानित किया गया है और उसमें वहां पे सैकड़ों लोग मौजूद थे, जिसमें बच्चे को आगे बढ़ने की मनोकामना भी की गई है, दुआ की गई है कि बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि शहर का ये नाम एक ना एक दिन रोशन जरूर करेगा। जी बिल्कुल। अगर प्रशासनिक अधिकारियों तक इस बच्चे को नाम को और उसकी प्रतिभा को लेकर एक पहचान है तो ये प्रतिभा छुपनी नहीं चाहिए। इसको लेकर अगर बात की जाए रतिया या फिर हरियाणा या आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, वो इस प्रतिभा को आगे ले जाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह की प्रतिभाएं देश के अंदर है और उनका उपयोग ना हो तो वो एक प्रतिभा दबती हुई नजर आती है। अशोक, देखिए, इसको लेकर जो शहर की संस्थाएं हैं, कई संस्थाओं ने प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखे हैं कि हमारे शहर में एक छोटा सा बच्चा है जिसमें टैलेंट बहुत जबरदस्त है, उसे एक ना एक मौका किसी सत्र पे जरूर मिलना चाहिए ताकि हमारे शहर का नाम रोशन कर सके। 1 दर्जन के करीब जो पत्र हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लिखे जा चुके हैं। बिल्कुल। अशोक जी, अगर बात की जाए क्या नेताओं को भी पहचानता है? मतलब अभी इतना माँ बाप ने या शिक्षकों ने इतने बड़े पैमाने पर इसको समझाया है या ज्ञान जो अर्जित किया है, जो हमारे देश के बड़े नेता हैं, क्या उनके भी नाम या चेहरे ये बच्चा जो है पहचान सकता है? अभी आपको इसका मैं एक नमूना ही बताता हूं। इसके जो पिता हैं वो मौजूद हैं, वो बताएंगे इससे बातचीत करके कि अंतर्राष्ट्रीय सत्र में भी इसको किस तरह की पहचान है। आप पूछो बेटा। नमिश, नेशनल एनिमल बंगाली टाइगर, वेरी गुड। रशिया, ब्राड बियर, वेरी गुड। कनाडा, वीवर, ग्रीस, यस। डॉल्फिन दसो, डॉल्फिन, वेरी गुड। कजाकिस्तान, मंगोलिया बताओ बेटा। कैपिटल, कैपिटल बताएंगे। कैपिटल बताओ, कैपिटल में बताओ बेटा। किसकी बताओगे कैपिटल? कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया की बता दो। नहीं, कजाकिस्तान की बता दो। अस्ताना, वेरी गुड। एरिट्रिया की, अस्मारा। रशिया की मॉस्को, बता दी थी तो मॉस्को, वेरी गुड। इक्वाटोरियल गिनिया, मलावो। शहनवाज, आपने सुना, बच्चा सुनने से पहले ही बता देता है भी ये कुछ इसका ये उत्तर है। बिल्कुल। अशोक जी, फिर वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। हम चाहेंगे कि उससे पहले जो आपके पास मुद्राएं रखी हैं उनमें से बीच में से निकालकर इस बच्चे से जरा 1-2 और मुद्राओं के बारे में पहचान करवाइए। अभी मुद्राएं जो है मेरे पास मौजूद हैं, उनसे आपको मैं दिखाता हूं, उसके बारे में इनसे पूछता हूं। ये देखो ये क्या है बेटा, बताना। तंजानिया, कन्फर्म है आपको? 1-2 और पूछते हैं इनसे। हाँ। केन्या, ये बताओ बेटा। यस, ये क्या है बेटा? केन्या, ये बताओ बेटा। वो भी बताएंगे। ये बताओ फटाफट। सूरीनाम, वेरी गुड। वेरी गुड। ये क्या बताओ बेटा। रमेश, ये बेटा, ये बताओ जल्दी। ये क्या है? सीशेल्स, हाँ, और बताओ 1-2। ये लो। ये क्या है? पाकिस्तान। अभी आपने सुना, एक एक करके सभी के ये भी इसको पहचान हो चुकी है और बता सकता है ये। चलिए अशोक जी, वक्त का जो है वो अभाव है। ये बच्चा रतिया के साथ हरियाणा और हरियाणा के साथ जो है पूरे देश का नाम रोशन करे, ऐसी हमारी दुआएं हैं, मनोकामना है। आपको बताएं कि 3 साल का मासूम बच्चा जो है वो ध्वज के नाम जानता है। 120 से ज्यादा देशों की मुद्राओं के बारे में उसे ज्ञान अर्जित है और रतिया के एसडीएम ने भी उसे सम्मानित किया है। इस प्रतिभा को दबने नहीं दिया जाना चाहिए और आगे ये बच्चा बढ़े, इसके लेकर आपको और हमें सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।